बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह रहमान चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स 10th क्लास के हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने जैसे लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो मैं पहले एक चैप्टर का खुलासा बता देता हूँ, उसके सारे की पॉइंट्स बता देता हूँ, फार्मूलाज बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो इस बार भी इसी तरह से हम कुछ करेंगे कि सबसे पहले पूरे चैप्टर का खुलासा की पॉइंट्स देख लेंगे कि किसको किस तरह से एब्रीविएट किया जाता है, किसका यूनिट क्या है और कौन कौन से फार्मूलाज हम इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जी, सबसे पहले अपने इस चैप्टर के की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में फार्मूलाज यूज होंगे उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है लेकिन वो ड्राइव हुआ फार्मूला है। तो आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, कहीं पर डायरेक्ट डेरिवेशन भी है। तो मैंने एक डेरिवेशन का पेज भी बनाया हुआ है, मैं आपको डेरिवेशन के हवाले से भी जो थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि कौन सा फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी की पॉइंट्स में। पहला फार्मूला जी I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, जिसमें से हम I को कहते हैं कि ये करंट है, टाइम का मतलब टाइम को डिनोट करते हैं T से, और ये सेकंड्स में भी और आवर्स में भी मेजर किया जाता है। वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो SEC सेकंड्स के अकॉर्डिंग सेकंड्स में हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन हम आवर्स में भी इसको मेजर करेंगे क्योंकि एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमारा टाइम जो है वो घंटों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद Q का मतलब है जी चार्ज, जिसका यूनिट है कोलम्ब। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे अक्सर पूछी भी जा सकती है और आपको कही भी जा सकती है, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। ये याद रखना है कि मिली जो प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻³ होती है, तो ये हमने याद रखनी है। अक्सर न्यूमेरिकल में वो कहेगा कि आप अपने आंसर को एम्पेयर में नहीं बल्कि मिली एम्पेयर में बताओ, और एम्पेयर आपको बताया मैंने कि करंट का यूनिट है। उसके बाद रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं जिसका यूनिट ओहम है, और ओहम को S से डिनोट करते हैं। ये जो लिखा हुआ ना, ये इसका ये सिंबल है। वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट भी V ही होता है। ओहम्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट, V इक्वल टू IR, जिसमें से V क्या होता है मैं बता चुका हूं, I क्या होता है बता चुका हूं, और R क्या होता है बता चुका हूं। एनर्जी ऑब्टेन्ड मतलब E, इसका फॉर्मूला VIT। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इंशाल्लाह मैं भी आपको दिखाता हूं। उसके बाद मोस्ट टू इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें आपने याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि जब बात हो रही होगी सीरीज की तो उसमें I सेम होगा, मतलब कि I1 I2 और I, ये जितने भी वैल्यूज दी होंगी ना I की, वही आपका I1 होगा, वही आपका I2 होगा। या फिर हम एक फाइंड कर लेंगे, I1 या I2 फाइंड कर लेंगे, कोई एक फाइंड हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम होते हैं। V आपका डिफरेंट होता है, वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं। और इसमें R इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा Rn तक। यहां पर मैंने 2 3 4 जितने भी लिखे हैं, आपके न्यूमेरिकल में जितने होंगे हम वहां तक फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे। इसी तरह से पैरेलल के केस में देख लें, अगर आप एक याद रख लेंगे सीरीज वाला या पैरेलल वाला, कोई एक याद रख लें तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि दूसरा उसका इनवर्स है, उसका उल्ट है बिल्कुल। जैसे यहां पर I सेम है ना, यहां पर I डिफरेंट है, यहां पर V डिफरेंट है, यहां पर V सेम है। V सेम का मतलब वोल्टेजेस सेम है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, और इसमें R इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फर्क क्या है दोनों में कि यहां पर 1/, फॉर्म में नहीं होता, यहां पर 1/, फॉर्म में होता है। उसके बाद जी पावर, जिसको W से डिनोट करते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट वॉट। बाज़ दफा आपको W से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि पावर गिवन है, इसका फॉर्मूला V² डिवाइडेड बाय R। उसके बाद एनर्जी, एक तो हमने ये फाइंड किया ना एनर्जी ऑब्टेन्ड का, एक एनर्जी जब वो कहे कि किलोवाट आवर में एनर्जी बताओ तो क्या फॉर्मूला उसका, P × T डिवाइडेड बाय 1000। मतलब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला बनता है PT डिवाइडेड बाय 1000। लेकिन मैंने इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इस वजह से लिख दिया कि पावर जो है ना आपकी वो वॉट में ही होनी चाहिए, टाइम जो है वो आपका आवर्स में होना चाहिए। पावर आपकी वॉट में, टाइम आपका आवर्स में, डिवाइडेड बाय 1000। तो एनर्जी किलोवाट आवर में फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। उसके बाद P इक्वल्स टू VI, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी आपको बताता हूं। P इक्वल्स टू I² R, और ये 3 फॉर्मूला आपको मैंने दिखा दिए पावर के। तो अक्सर जगह पर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो हमें देखना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। पता कैसे चलेगा कौन सा लगाना है, वो हम देखेंगे कि हमें सिनेरियो क्या दिया हुआ है, दूसरा हमें वैल्यूज कौन सी दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो अब एक जरा नजर दौड़ा लेते हैं सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशंस पर और डेरिवेशंस पर, कि आपका एक फॉर्मूला होता है जी W इक्वल्स टू QV, आपकी बुक में मेंशन है। अब हमने पहला फार्मूला पढ़ा I इक्वल्स टू Q ओवर T। ये देखें W इक्वल्स टू QV है, यहां से मैंने Q की वैल्यू I इक्वल्स टू Q ओवर T, ये मैं जानता हूं कि एक फार्मूला होता है I इक्वल्स टू Q ओवर T। यहां से मैंने Q की वैल्यू निकाली, T इधर डिवाइड हो रहा है, I के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q का फार्मूला क्या आ गया IT। अब ये जो Q इक्वल्स टू IT आया, ये फार्मूला मैं उठाकर W की जगह पर
W के फार्मूला में पुट कर दूंगा, मतलब Q की जगह पर, तो Q की जगह पर IT पुट किया तो W इज इक्वल टू ITV। तो ये देखें आपका फार्मूला आ गया, W इज इक्वल टू ITV, ये ITV आ गया, क्योंकि वर्क करेंगे तो एनर्जी है ना, एक वर्क, फार्मूला आ गया VIT या ITV। अब उसके बाद यहां से एक और फॉर्मूला बनता है कि T यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है V के नीचे, T यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है W के नीचे आकर डिवाइड होगा, तो W/T इक्वल्स टू IV बन गया। W/T जो होता है ना वो P के इक्वल होता है, पावर का फॉर्मूला एक ये भी है W/T, तो P इक्वल्स टू W/T, तो W/T की जगह P पुट गया, P इक्वल्स टू IV आ गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, P इक्वल्स टू IV या VI। इसी तरीके से अगर इसी को आगे लेके चलें, W इक्वल टू ITV, यहां तक हम पहुंच गए थे ना, यहां से ये फार्मूला भी निकल आया। यहां से अलग से फार्मूला देख लें जी, अगर हम V इक्वल टू IR, ये जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, अगर V इक्वल टू IR को यहां पर V की जगह पर पुट कर दे तो IT साथ एज इट इज आ गया, और V की जगह हमने IR पुट कर दिया, I को I से मल्टीप्लाई किया, I स्क्वायर हो गया, और साथ RT आ गया, सिंपल, ये भी एक फार्मूला बनता है। उसके बाद अगर यहां से T को डिवाइड कर दे W के नीचे जाके, तो W/T इक्वल टू I स्क्वायर R आ जाएगा, W/T P के इक्वल होता है, P इक्वल टू I स्क्वायर R आ गया, ये भी फार्मूला एक बन गया। तो ये जो दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं ना, ये वाले, ये यहां से ड्राइव हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बता दिया जाए ताकि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो या आप ढूंढते ना रहे, याद ना रखने पड़े आपको, क्योंकि फार्मूला ड्राइव हुए हैं ना, तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 14.1। न्यूमेरिकल नंबर 14.1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें कहता क्या है जी, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। हमने चार्ज फाइंड करना है, चार्ज को मैंने बताया जी Q से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। करंट दिया हुआ जी मिली एम्पियर में दिया हुआ है, मिली एम्पियर, मिली की वैल्यू 10⁻³ होता है, तो 3 एज इट इज आ गया, मिली की जगह मैंने 10⁻³ पुट कर दी, और 7 एम्पियर एज इट इज आ गया, ये मैंने साथ मेंशन भी कर दिया। अब देखें जी टाइम है जी 1 मिनट, हमें सेकंड्स में चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। पहला ही फार्मूला अप्लाई किया, I इक्वल टू Q/T, मैंने फाइंड करना था Q, तो T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा I के साथ, तो IT इक्वल टू Q बन गया। मैंने साथ इसको अरेंज भी कर लिया, जो फाइंड करना था उसको एक साइड पर भी कर लिया। अब हमने I की जगह पर 3 × 10⁻³ पुट किया, T की जगह 60 पुट किया, 60 × 3 इज 180, 180 × 10⁻³, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो मैंने Q इज इक्वल टू, रिजल्ट में भी यही मेंशन कर दिया, 180 × 10⁻³ कूलम। ये पहले बच्चों आपका आसान सा न्यूमेरिकल था 14.1।